भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई, जिसका आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर से कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं इस धरती पर आया हूँ, जहाँ से हमारे परमवीर चक्र विजेता का संबंध है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ उस धरती पर आने का मौका मिला है, जहाँ से हमारे परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी का संबंध है। ऐसा गौरवमय इतिहास रखने वाले स्थान पर मैं आया हूँ। मैं आज के दिन शहीद राम उग्र पांडे जी को भी याद करता हूँ और आप सब लोगों से मिलकर के मुझे खुशी भी होती है और इस पवित्र और ये क्रांतिकारी भूमि को के में आने पर मैं इस भूमि को भी नमन करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। सीएम योगी ने गाजीपुर के मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया है। अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई गई, इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर है। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और गंगा विलास का जिक्र करते हुए सरकार की सफलताओं के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कई प्रहार किए। गाजीपुर जनपद को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए। सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान उन्होंने पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही चाइना द्वारा भारतीय सीमा पर चल रहे तनाव पर कहा कि भारत मौजूदा समय में दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था में शामिल है और आने वाले 2027 तक भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी का देश बन जाएगा। ये चाइना को अच्छी तरह मालूम है। मैं समझता हूँ मुझे उस संबंध में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि इकोनॉमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार का प्रश्न है। इस समय भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर जो है खड़ा हो चुका है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अब ये मानने लगे हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में, अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगा यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ता जा रहा है। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बृजभूषण सिंह से इस्तीफे की मांग की। अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों का खंडन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं यहाँ किसी की मदद से नहीं हूँ, मुझे जनता ने चुना है। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार किया है। TV9 से खास बातचीत के दौरान बॉक्सर विजेंदर ने कहा कि खिलाड़ियों की मांगे पूरी हो। हमारे वक्त में यौन शोषण जैसे आरोप कभी नहीं लगे। 2004 से 2014 तक का वक्त एथलीट के लिए बेस्ट था। तो वहीं कृष्णा पुनिया ने भी कहा, विनेश को कहना पड़ रहा है कि देश में बेटी पैदा ना हो। सोचिए कितने दुख की बात है। इनकी मांगे मानी जाए, कुश्ती फेडरेशन भंग हो। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर बात है और बहुत इस देश के लिए बहुत, मैं कह रही हूँ कि बहुत बुरा दिन है जिस दिन ये आरोप खिलाड़ियों की तरफ से लगे, क्योंकि जो बेटी समाज से जद्दोजहद करके आगे निकलती है और वो चाहती है कि देश के लिए कुछ करे, हट के कुछ करे। एक तरफ से समाज का डर है, दूसरी तरफ से यौन शोषण से उसे गुजरना पड़ रहा है। मानसिक प्रताड़ना कितनी होती होगी और वो आप देख सकते हैं कि अपने जंतर मंतर के ऊपर उन खिलाड़ियों की आंखों से निकले हैं। तो औरैया में एक तेज रफ्तार कार नेशनल हाईवे पर बेकाबू हो गई और हाईवे पर बने डिवाइडर से टकराई और पलट गई। चश्मदीदों का कहना है कि गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में जा रही थी और अचानक तेज आवाज के साथ डिवाइडर से टकराई। स्थानीय लोगों ने फौरन गाड़ी में सवार 2 लोगों को बाहर निकाला। कार सवारों की किस्मत अच्छी रही, दोनों लोग बच गए। इनमें से एक युवक के सिर पर चोटें आई हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के आह्वान पर
किसनी तहसील परिसर में आयोजित महापंचायत में मैनपुरी के एसडीएम साहब के साथ की गई बदसलूकी। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एसडीएम को आमंत्रित किया, जहां हंगामा हुआ और किसानों ने उन्हें घेर कर बंधक बना लिया। उसके बाद उन्हें जबरन 1.5 घंटा तक पंचायत में बैठाए रखा और मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद उन्हें जाने दिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा को लेकर उन्नाव के युवक ने दिखाई दरियादिली। 2 बेसहारा लोगों को 50-50 वर्ग गज के प्लॉट देकर मदद करने का किया ऐलान। युवक द्वारा उठाए गए सराहनीय कदम के लिए लोगों ने उसकी खूब सराहना की। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हिमयुग शुरू हो चुका है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी है। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में पिछले कई दिनों से जबरदस्त बर्फबारी देखी जा रही है, लेकिन केदारनाथ में स्नोफॉल की तस्वीरें बेहद मोहक लग रही हैं। केदारनाथ के अलावा रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी की चोटियां भी कुदरत के बर्फीले रंग में रंग चुकी हैं।